नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक अति महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि सीढ़ी निर्माण वर्तमान समय में सीढ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है। क्योंकि लोग अब सिंगल स्टेयर घर नहीं बनाते हैं, वो 2 ताले 3 ताले बनाते हैं ईजी वे में। तो बात करेंगे आज हम पूर्व दिशा वाले घर। यदि आपका घर का मुख पूर्व दिशा में खुलता है तो उसे ईस्ट फेसिंग घर कहा जाता है। तो ईस्ट फेसिंग घर में सीढ़ी कहाँ कहाँ बनाया जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आप जो घर बना रहे हैं उसे क्या स्वयं के लिए यूज करना चाहते हैं, मतलब सेल्फ यूज है या कॉमर्शियल यूज है, या आप 2-3 भाई हैं सभी लोग मिलके यूज करेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए सीढ़ी की वास्तु तय की जाती है कि सीढ़ी आप कहाँ बना सकते हैं। ऐसे तो आप किसी से वास्तुशास्त्री से पूछिएगा तो वो धड़ल्ले से कहेंगे कि दक्षिण दिशा में बना लीजिए, पश्चिम दिशा में बना लीजिए। ये 2 दिशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण और वास्तविकता है कि ये 2 दिशा में आप बना सकते हैं। लेकिन आपको अपना यूज देखना है, क्या आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं, या फिर क्या सोचकर यूज कर रहे हैं। ये चीज़ें आप भाड़े लगाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सीढ़ी अगर कुछ चीज़ों में होती, एक होती है इंटरनल सीढ़ी। पहला होता है कि इंटरनल सीढ़ी, दूसरा नंबर पे सीढ़ी आता है एक्सटर्नल सीढ़ी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जब ये 2 तरह की सीढ़ी का निर्माण करना हो तो दोनों के लिए कुछ दिशाएं अंतर बताई गई है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एक्सटर्नल, ये इंटरनल सीढ़ी, यदि ये पूर्वमुखी आपका घर है, इसमें आपका मुख्य द्वार यहाँ पर है, ये उचित भी है। इंटरनल सीढ़ी के लिए बिल्कुल आपका मान लीजिए आपने बीच में डाइनिंग हॉल या स्पेस बना के रखा है, आप दक्षिण दिशा में इस प्रकार से क्लॉकवाइज कीजिए इंटरनल सीढ़ी, कोई समस्या नहीं है। पश्चिम दिशा में सीढ़ी का निर्माण कीजिए। इंटरनल सीढ़ी के लिए दक्षिण और पश्चिम सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। पूर्व दिशा के घर हो या फिर अन्य घर हो, आप अभी मैं बात कर रहा हूँ पूर्व दिशा की। अब आइए, अब आपको कॉमर्शियल यूज करना है, एक्सटर्नल सीढ़ी का निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कॉमर्शियल यूज करते हैं तो इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ से आपके पूरे घर में प्रवेश करते हुए आवे और यहाँ से वो सीढ़ी से ऊपर जावे। क्या ये युक्ति संगत लगता है? वास्तु दोष तो यहीं उत्पन्न हो जाएगा कि एक्सटर्नल आदमी को आपने रेंट पर दे रखा है 2 फ्लोर 3 फ्लोर, और आप यहाँ घर के अंदर में निवास कर रहे हैं। यहाँ पर रसोई घर है, यहाँ आपका बरामदा है, यहाँ शयन कक्ष है, आपके घर में पूरा प्रवेश करके कोई व्यक्ति आता है अंदर और इस जगह से वो ऊपर की ओर जाता है। ये बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है और ये वास्तु के अनुसार उचित भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता होती है एक्सटर्नल सीढ़ी की। दूसरी होती है कि पश्चिम दिशा में निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब ईस्ट फेसिंग आपने घर बनाया है तो पूरे घर के अंदर जाके पश्चिम दिशा में आप सीढ़ी से ऊपर प्रवेश कीजिएगा, ये भी उचित नहीं है। तो यहीं पर एक चीज़ की आवश्यकता होती है कि यदि आप पूर्वमुखी घर बना रहे हैं तो सीढ़ी, ये स्थान उचित है इंटरनल सीढ़ी के लिए, इंटरनल सीढ़ी के लिए ये भी स्थान उचित है, ये भी स्थान सीढ़ी के लिए उचित है। हम इसकी भी बात करेंगे। आइए इस स्थान के विषय में जान के, बहुत लोग बोलते हैं कि नैऋत्य कोण में बनाइए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाइए। महत्वपूर्ण चीज़ें जान लीजिए कि प्राचीन समय में बताए गए थे सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान यही है सीढ़ी के लिए। उस समय सीढ़ी का निर्माण ठोस होता था, आज के समय के जैसे स्लैब ढालकर नहीं किया जाता था। तो ठोस और भारी निर्माण के लिए सीढ़ी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त इसे ही बताया गया था। लेकिन आज के समय में लोग स्लैब पर सीढ़ी बनाते हैं, इस अर्थात आप दिशा को चेंज भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल सीढ़ी आपने कॉमर्शियल यूज करना है, कुछ करना है, तो एक्सटर्नल सीढ़ी के लिए पूर्व के लिए आपको क्या करना है, इस स्थान पे नहीं बनाना है। पूर्वमुखी घर हो आपका, यहाँ पर रोड है, इस स्थान पे आपको सीढ़ी नहीं बनाना है, यहाँ बनाने से बचना है। कुछ लोग करते क्या है कि कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, 2 फ्लैट बनाया है तो उसने इस स्थान पे सीढ़ी बना दिया बीच में। ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि 2 फ्लैट का उन्होंने निर्माण किया है, ऊपर वाले ऊपर, एक फ्लैट इधर आ गए, दूसरे फ्लैट वाले इधर चले गए, बीच में सीढ़ी का। लेकिन वास्तु के अनुसार ये उचित और उपयुक्त नहीं माना गया है। एक्सटर्नल सीढ़ी जब भी बनाना हो पूर्वमुखी घर में तो सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होता है अग्निकोण। एक्सटर्नल सीढ़ी के लिए और पूर्वमुखी घर के लिए अग्निकोण उपयुक्त होता है। ध्यान दें, ऐसा नहीं कि किसी दिशा के लिए हमने बता दिया उत्तर के लिए नहीं, उत्तर के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ये पूर्व दिशा के लिए अग्निकोण एक्सटर्नल सीढ़ी बनानी हो तो ये उपयुक्त है। एक्सटर्नल सीढ़ी का अर्थ क्या होता है, बात से आप समझ रहे होंगे। एक्सटर्नल माने बाहर की सीढ़ी, बाहर की सीढ़ी अर्थात ये आपके प्लॉट से बाहर की सीढ़ी नहीं, मैं उस सीढ़ी की बात नहीं कर रहा, आपके प्लॉट के अंदर। लेकिन इसका क्या होगा कि द्वार यहाँ से खुलेगा और ये यहाँ से लोग ऊपर चले जाएंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
ये सीढ़ी आप अंदर से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ सीढ़ी घर आपका बना रहेगा तो आपने एक यहाँ पर डोर दे रखा है। आप अपने घर में हैं, आप अपने फैमिली के साथ में हैं, आपकी इच्छा हुई रात्रि में छत पे जाने या कभी भी आप यहाँ से सीधा ऊपर चले गए, यहाँ से आए सीढ़ी से आप ऊपर चले गए। लेकिन जो कोई आउटडोर व्यक्ति है, आपने रेंट पर लगा रखा है, वो इंटरनल आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, वो यहाँ से आएगा सीढ़ी से ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखनी है, बस इसलिए बताया था। तो एक्सटर्नल सीढ़ी यहाँ आप ऐसा इधर ऐसे भी निर्माण कर सकते हैं यदि आपने ऐसे सीढ़ी घर का फाउंडेशन बना रखा है। तो आज के अंक में हमने बताया कि पूर्व दिशा में यदि घर बना रहे हो, पूर्वमुखी घर, पूर्व दिशा नहीं पूर्वमुखी घर, तो सीढ़ी के निर्माण में कौन कौन सी स्थान उपयुक्त होती है। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।